हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देखते ब्लॉग में आप सभी का वेलकम। पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को जो आप सब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी मतलब मैं मैंने स्टार्ट करा है। आई एम नॉट परफेक्ट ब्लॉगर, बट मैंने जितना भी नॉलेज है और जितना भी मैं सीख रही हूँ, धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ। तो आप सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रहा है। और जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, तो थैंक यू सो मच दिल से। आज हमारा टॉपिक है स्कूल। आज मैं आप लोगों को अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने डाला था कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे सजेस्ट करें। तो उसमें आई थिंक मेरे शायद फ्रेंड लोग ही रहे होंगे स्कूल टाइम के, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताइए। तो मैं अपनी स्कूल लाइफ के बारे में आज आपसे डिस्कस करूँगी कि मैंने कहाँ से पढ़ा है, क्या क्या किया है, जो भी है मतलब पूरा डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगी। और पहले तो मेरे जो भी स्कूल टाइम के फ्रेंड हैं और कॉलेज टाइम के फ्रेंड हैं, जो भी मेरे साथ यूट्यूब पे ऐड हैं और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो पहले तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी मेरे साथ ऐड हैं, तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए कि वो कहाँ से हैं, सिद्धपुली से या कोटद्वार से हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरी स्कूल लाइफ, सबसे पहले मैंने LKG UKG 8th तक मैंने ज्ञानदीप स्कूल में पढ़ा। मैं बेसिकली पहले मैं सतपुली रहती थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी लाइव वीडियो में बताया हुआ है कि मैं सतपुली से हूँ, सतपुली से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा बर्थ प्लेस सतपुली ही है और हमारा घर वहीं है सतपुली में। तो मैंने सतपुली से ही अपना LKG नर्सरी 8th तक मैंने ज्ञानदीप स्कूल में पढ़ा था। वो हमारे घर के जस्ट पास में ही था, तो वहाँ से थोड़ा आने जाने में भी दूर नहीं था और बहुत ही अच्छा स्कूल था और बहुत ही बेस्ट स्कूल था। तो 8th तक हमने वहाँ पे पढ़ा। तो उसमें मतलब गर्ल्स बॉयज़ दोनों का था वो। तो हम लोग वहीं पे पढ़ते थे। उसके बाद वो स्कूल 8th तक था। फिर 9th से हमारे साथ के कुछ बच्चे GGIC में चले गए गर्ल्स, और कुछ बच्चे वहीं पे विद्या मंदिर स्कूल था जो 12th तक था। तो कुछ गर्ल्स और बॉयज़ वहाँ विद्या मंदिर स्कूल में चले गए। और मैं अपनी फ्रेंड जो मेरी मतलब बचपन से दोस्त थी है, उसका नाम सुनीता है, शायद वो भी मेरी सब्सक्राइबर होगी, अगर देख रही होगी तो, मुझे सुन रही होगी तो वो हमारे घर के पास ही रहती थी और हम बचपन से ही फ्रेंड थे। तो उसने अपना एडमिशन GGIC स्कूल में लिया था, जो ये सतपुली में पौड़ी रोड पे पुल के सामने है। GGIC स्कूल जो पौड़ी रोड पे है, पुल के सामने जहाँ से पुल लगता है, तो वहाँ पे GGIC स्कूल है। तो मैंने वहाँ से अपना 9th और 10th मैंने वहाँ से पास किया था। और मैं अपनी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे स्कूल टाइम के जिनके साथ मैंने 8th तक पढ़ा था और जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग थी, तो वो GGIC स्कूल में चले गए थे। तो उनकी वजह से फ्रेंड सर्कल के चक्कर में मैंने अपना एडमिशन वहीं ले लिया GGIC में। क्योंकि दोस्त लोग ऐसे ही होते हैं कि आपकी जिनके साथ बॉन्डिंग अच्छी बनती है, तो आप सोचते हो कि मतलब ये जहाँ जाएंगे, ये जो सब्जेक्ट लेंगे हम वही सब्जेक्ट लेंगे, हाँ ये जिस स्कूल में जाएंगे हम उस स्कूल में जाएंगे, क्योंकि एक दोस्तों का एक अपना बॉन्ड होता है। तो मैंने 9th और 10th वहाँ से GGIC स्कूल से करा। तो मेरी फ्रेंड थी सुनीता, किरण, सोनू, ज्योति, निकिता और भी बहुत सारे थे। एक सुनीता और थी, मतलब बहुत सारे दोस्त थे, दीपा, ये सब फ्रेंड थे। बाकियों के तो मुझे अभी नाम याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्लास का एक बैच था, मैक्सिमम 45 या 50 बच्चे थे उसमें, 9th और 10th के हमारे ग्रुप में। तो फिर उसके बाद फिर हमारा कुछ फैमिली, फिर पापा मेरे रिटायर आ गए थे। फिर वहाँ से 9th और 10th करने के बाद मैं अपनी 10th के बाद मैं अपनी बुआ के पास छुट्टियों में आ गई थी। क्योंकि बेसिकली जब हमारे 10th के एग्ज़ाम होते तो हम लोग सोचते कि हमने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया है, तो हम अपना एग्ज़ाम दे करके छुट्टियां मनाने चल जाते हैं। ऐसे कुछ नहीं, आजकल के बच्चे जैसे होते हैं कि वो मतलब कंप्यूटर सीख लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। तो हम जब छुट्टियां पड़ती थी तो हमें ये रहता था कि हमें नानी के घर जाना है, इनके घर जाना है, उसके घर जाना है, मतलब मस्तियाँ मारनी है। ऑलमोस्ट हमारा जो काम भी रहता था स्कूल का, वो भी स्कूल खुलने के लास्ट दिन, एक दिन पहले होता था काम। ये सब करते हैं, वो बात अलग है कि मैं भी, जैसे मेरी बहन है तो मैं भी उसको डांटती हूँ कि तुम काम नहीं करती, स्कूल खुलने वाला है। मैं खुद स्कूल खुलने के एक दिन पहले काम करती थी। मतलब बाकी काम तो हो जाता था, पर थोड़ा बहुत जो बचा, जैसे डायग्राम्स वगैरह और चार्ट पेपर वगैरह बनाने या फाइल वगैरह बनानी होती थी, तो वो मैं लास्ट डे ही कंप्लीट करती थी उसको।
तो फिर उसके बाद मैं अपनी बुआ के पास आ गई थी 10th में। फिर मेरे पापा रिटायर आए, तो पापा रिटायर आने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से हम कोटद्वार शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पे फिर बच्चों का 11th 12th भी कर लेंगे, फिर वहाँ पे कॉलेजेस वगैरह भी अच्छे हैं और बाकी मतलब जो भी जिसको जो करना है तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं। तो उसके बाद फिर हम मतलब मैं तो बुआ लोगों के घर पे थी, तो ये लोग बल्कि लास्ट टाइम जब ये लोग आए सतपुली से कोटद्वार आए, तो मैं इन लोगों के साथ में नहीं थी, मैं अपनी बुआ के घर पे ऋषिकेश थी। तो मैं ऋषिकेश में थी अपनी बुआ के घर पे। तो फिर ये लोग, तो फिर मेरी दादी पापा लोग और हमारी मतलब जॉइंट फैमिली है, चाचा वगैरह हम साथ में ही रहते हैं। जॉइंट फैमिली है और हम लोग सब साथ में ही रहते हैं। तो मतलब दादी पापा चाची चाचा ये सब लोग कोटद्वार शिफ्ट हो गए थे वहाँ से, और मैं अपनी बुआ के घर पे गई। फिर जब मेरी छुट्टियाँ कंप्लीट हुई तब मैं कोटद्वार, वहाँ से मैं कोटद्वार गई। फिर बुरा तो मुझे बहुत लग रहा था, क्योंकि आप बचपन से कहीं रहे हो और आपका बचपन जहाँ पे बीता है और आपको वहाँ से सडनली किसी और जगह शिफ्ट होना हो तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और आपको अपने दोस्त और जहाँ पे आप खेलते हो सारी चीज़ आपको छोड़ के जानी पड़ती है। और मतलब एकदम मतलब इतना गंदा लगता था कि मैं लास्ट मोमेंट पे अपने दोस्तों से भी मैं मिल के नहीं आई थी, क्योंकि जब मैं बुआ लोगों के घर आई थी तो इन लोगों का ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं था कि हमने शिफ्ट होना है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं एटलीस्ट अपने दोस्तों से तो मिल के आती, तो अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाई। तो फिर उसके बाद मैं कोटद्वार आ गई थी। फिर कोटद्वार से मैंने फिर 11th और 12th करा। तो 11th 12th भी मैंने कोटद्वार से GGIC क्लल घाटी से किया है। तो वहाँ पे भी मतलब बहुत सारे दोस्त थे हमारे। 12th के बैच में 12th वाले बैच में हमारे 40 to 45, हाँ वहाँ पे हमारे 40 और 45 गर्ल्स, 40 और 45 गर्ल्स थी। तो मुझे अभी भी अपने दोस्तों के नाम याद है। तो मतलब हमारा एक ग्रुप रहता था और हमने 11th और 12th में इतनी मस्तियाँ मारी है, इतनी मस्तियाँ मारी हुई है, वो आप सब लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि स्कूल टाइम पे हम लास्ट मोमेंट पे कितनी मस्तियाँ मारते हैं। और ख़ासकर 11th और 12th वो हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम रहता है। जब हम स्कूल होते हैं तो उस टाइम पे हम सोचते हैं कि हम स्कूल छोड़ दें, काश छुट्टियाँ पड़ जाए, काश ऐसे हो जाए। पर जब स्कूल टाइम छूट जाता है ना तो बहुत याद आती है स्कूल टाइम की। तो मेरे दोस्त लोग थे पुष्पा, रुचि, मालविका और पूजा, प्रियंका, अंजलि, वंदना, बहुत सारे दोस्त थे। तो मतलब आधों के तो मुझे नाम याद नहीं, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था। तो उसके बाद फिर मैंने 11th और 12th अपना वहाँ से GGIC से करा। फिर उसके बाद मेरे साथ वाले कुछ 12th में लुढ़क गए और वाले कोटद्वार से किया है। और वहाँ पे भी मतलब मेरे स्कूल टाइम के दोस्त वहाँ पे छूट गए थे स्कूल टाइम पे, क्योंकि किसी ने शादी कर ली, कोई कहीं किसी का कुछ, तो मतलब किसी ने कॉलेज नहीं किया। तो सबकी अपनी अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से सबके अपने अपने इशू थे। तो वहाँ पे कॉलेज टाइम पे मेरे नए दोस्त बने। कुछ मेरे साथ वाले हम लोग कॉलेज में एडमिशन ले लिया हमने। तो मैंने फिर अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन HNB कॉलेज से किया। मेरी दोस्त बनी नीलम और किरण, प्रतीक्षा, प्रीति, और हमारे ग्रुप में एक भैया रहते थे मैक भैया और हिमांशु, मतलब बहुत सारे दोस्त थे, हैप्पी, और बहुत थे। मतलब मुझे तो आधों के नाम ही याद नहीं है, अब कभी मिल जाते हैं। तो बस ये मेरा कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैंने जॉब करी। तो मैंने MKVN में भी टीचिंग करी, AVN स्कूल में भी टीचिंग करी मैंने। वहीं हमारे घर की तरफ है कोटद्वार में स्कूल है, तो वहीं मैंने स्कूलों में पढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट है एक, तो उसमें PMKY के प्रोजेक्ट चलते हैं, तो मैंने उसमें भी वहाँ पे भी वर्क किया है। तो उसके बाद फिर मैंने इस बीच अपना पार्लर का भी कोर्स किया, पार्लर का भी मैंने सीखा। फिर मैंने उसके बाद मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मेरा हो गया था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज अ संविदा बेस पे लगी हुई थी। फिर मैंने वहाँ पे कुछ टाइम रही। फिर कुछ टाइम रहने के बाद मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे अपने SI की तैयारी करनी थी और आगे मुझे अपने पेपरों की तैयारी करनी थी, जिसकी वजह से नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने वहाँ पे भी वो जॉब स्किप कर दी थी। फिर इसके साथ ही साथ मैंने अपना मार्केटिंग का काम भी शुरू करा था। मैं अपना होलसेल का काम भी स्टार्ट करा था, मार्केटिंग का काम भी करती थी मैं साथ ही साथ इसमें। तो मैंने मतलब इस बीच मतलब मैंने मैक्सिमम कॉलेज लाइफ के साथ साथ और कॉलेज लाइफ के बाद मैंने बहुत सी जॉब करी, और कभी मतलब मैं खाली नहीं बैठी कि मुझे खाली बैठना, मैंने कुछ ना कुछ मैंने लाइफ में किया है।
फिर उसके बाद मैं अब अपनी एसआई की तैयारी कर रही हूँ और अब मैं फाइनली यहाँ पे देहरादून आ गई हूँ। तो अब बस वही है कि साथ के दोस्त लोग सारे छूट जाते हैं, किसी की शादी हो गई, किसी का कुछ, तो वन एंड ओनली अभी मैं रह रखी हूँ। तो अब मैं देखती हूँ मैं कब तक करती हूँ। तो बस वही है, अभी मतलब स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ थी। और मतलब अभी भी अगर सोचते हैं तो ये लोग ये सोचते हैं कि काश वो टाइम अभी वापस दोबारा आ जाता। तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से कितने मेरे स्कूल टाइम के दोस्त मेरे साथ यूट्यूब पे ऐड हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप लोग भी क्या मिस करते हैं अपने स्कूल को, और आपको अपने स्कूल की क्या क्या बातें अच्छी लगती थी, और क्लास में क्या क्या बातें क्या क्या वो थी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर आप लोगों के स्कूल के क्या क्या मज़ेदार पल थे, और क्या क्या कॉमेडी, मतलब दोस्तों के साथ क्या क्या मस्ती थी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जो मेरे दोस्त लोग स्कूल टाइम के जुड़े हुए हैं मेरे साथ या कॉलेज के हैं, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन मेरे साथ ऐड है, और जो नहीं है तो वो जल्दी से हो जाइए। बताइए कि आप लोगों ने स्कूल टाइम पे क्या क्या मस्ती मारी है, और आप लोगों ने बंक भी मारे होंगे। मैंने स्कूल टाइम पे कभी भी बंक नहीं मारा, मैंने कभी भी नहीं। मतलब ये रहा है कि हमने मतलब स्कूल जाते थे, क्योंकि हमें सबसे पहले हमें स्कूल के मतलब क्लासेस में आगे वाले डेस्क पे सबसे आगे बेंचेस में बैठना पड़ता था, तो इस वजह से कभी हमने बंक भी नहीं मारी हमने। तो मतलब स्कूल में हम अच्छे बच्चों में हमारी गिनती होती थी, और टीचर की नज़र में हम हमेशा रहते थे। तो अगर बाई चांस कभी हम बंक भी मारते तो टीचर की नज़र में सबसे पहले हम पकड़े जाते कि ये कहाँ है, तो इसलिए कभी हमने बंक नहीं मारी। तो आप लोगों के अगर कुछ मोमेंट हैं स्कूल टाइम के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और शेयर करिए। और आप लोगों को मेरी स्कूल की जर्नी कैसे लगी। ये थी मेरी स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बातें, और मेरी स्कूलिंग के बारे में कि कहाँ से मैंने क्या किया था। और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। बार बार बोलने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है, तो इसी तरह अपना प्यार मुझे भर भर के दीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड बाय एंड टेक केयर।